जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धनु राशि वालों, छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं, जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। आज हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और पूर्णतया से ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धनु राशि सबसे खूबसूरत राशि, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले, एकदम से बिंदास, ना हो किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। ये अपनी लाइफ अपने शर्तों पर जीने वाले होते हैं। अपने जीवन में इन्हें किसी भी तरह का घुसपैठ पसंद ही नहीं। बड़े ही बिंदास होते हैं और थोड़े मुंहफट होते हैं। अब इनकी जो वाणी है ना, ये शनिदेव की मेहरबानी है। थोड़े कड़वे बोलते हैं, हालांकि ये कड़वे नहीं बोलते। लोगों को ऐसा लगता है ये कड़वे बोलते हैं, पर ये सच बोलते हैं। ये कोई भी बातें मन में दबा कर नहीं रखते और छल कपट से कोसों दूर रहते हैं। धनु वालों की तरह दुनिया में दो लोग मिलना शायद बहुत मुश्किल हो, क्योंकि ये थोड़े अलग हैं। 12 राशि में धनु राशि की सबसे ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि धनु राशि तीर धनुष, यानी अगर जैसे कि आपने देखा होगा तीर धनुष एकदम से कमान चढ़ा हुआ है कि अब लड़ाई करेंगे कि अब करेंगे। कहने का तात्पर्य ये जवाब क्विक देते हैं। इनके मन में किसी भी तरह का कोई आप छल पाएंगे ही नहीं। अब चूंकि हमने टॉपिक रखा है कि छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं, धनु वालों, उसके पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको भी अपनी वाणी पर काम करना चाहिए। क्योंकि आजकल के ज़माना ऐसा है ना कि लोग मीठे वचन सुनना चाहते हैं, लोग अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। आप अगर उन्हें सच्चाई बताओगे, उनको बताओगे कि आप थोड़े गलती कर रहे हो, उसको ठीक कर लो, तो लोगों को लगेगा आप बुरे हो। और आपके साथ तो यही होता है। आप हमेशा चाहते हो कि आपके साथ रहने वाले लोग, आप जिनके साथ काम करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ में और बेहतर हो जाएं, लेकिन उनको वो पसंद ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको हर्ट करती है, इनसे आपको बचना चाहिए। धनु वालों, आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई और धोखा तो आपने खूब खाया। हालांकि आप निश्चल निष्कपट होते हैं। निष्कपट, जो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ नहीं, आप कुछ भी बोल दो जवाब दे देंगे, कुछ सोचते नहीं है, बाद में सोचते हैं, पहले कर लेंगे फिर, क्योंकि इन्हें छल आता ही नहीं। और सबसे खास बात यह है आपकी कि आप मेहनत करने वालों पर आप फिदा हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को थोड़े से महत्व देते हैं ना, तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। और साथ ही साथ दूसरों के चेहरे हम याद रखें, आप याद रखें। कहने का तात्पर्य ये आप चाहते नहीं, क्योंकि आपका चेहरा देखकर लोग आपकी तरफ चले आते हैं। जो आपको दिल से पसंद करते हैं वो आपको जानते हैं कि आप हकीकत में कैसे हो, आप चाहते क्या हो, आप उनके जीवन में क्या बदलना चाहते हो। लेकिन जिनको आपकी वैल्यू ही नहीं, उनको तो अच्छी बातें भी कड़वी लगेगी। जो किसी के प्यार में आप दीवाने हो जाएं, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि प्यार में भी धोखा मिलता है आपको। प्यार एक ऐसा शब्द है जो बहुत पवित्र है, लेकिन कई बार देखा गया है कि धनु वाले जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा दिल के करीब जिनको रखना पसंद करते हैं, वही पीठ में छुरा भोंकते हैं। और तब धनु वालों को लगता है ये हमने क्या किया, कहाँ हमसे गलती हो गई। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं, ऐसा समझिए। क्योंकि जब आपको लग रहा है आप प्यार में तो हो, लेकिन ये प्यार का अंत नहीं है, ये प्यार कहीं ना कहीं आपको बरगला रहा है, भटका रहा है, इसका मतलब है कि अब संभलने का वक्त है। आप सही रास्ते पे हो, आप सही सोच रहे हो, थोड़ा संभल जाओ और अपने लिए थोड़ी से रास्ते निकालो, समय निकालो, और उस समय का सदुपयोग करके आप ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि जो अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपको
पाने की ख्वाहिश रखें, आपके साथ दो बातें करने की ख्वाहिश रखें। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच थोड़े बहुत उथल पुथल तो मचेंगे ही। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का ही नहीं होता, और ये धनु वाले बखूबी जानते हैं। धनु वाले बखूबी जानते हैं। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलता है जो आप चाहते हैं, लेकिन कई बार आप अपनों से ही हार जाते हैं। देखा गया है ऐसा। आप खुद के लिए ना समय निकाल कर आप अपनों के लिए इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि आपका बहुत सारा वक्त जाया हो जाता है। हालांकि हमारा धर्म ये कहता है कि लोगों को खुशी देना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य जन्म भी तो एक ही बार मिला है ना। हम क्षण क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हालांकि सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन सत्य यही है। आपने जो जीवन जी लिया वो जीवन आपका बीता हुआ कल बन गया। अब जो जिएंगे वो आपका वक्त है। ध्यान दीजिएगा, अब जो आप जिएंगे वो आपका वक्त है। कौन जानता है अगला जन्म किसका हो सकता है आप पेड़ पौधे बन जाए, चिड़िया बन जाए, जानवर बन जाए, लेकिन ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ माना गया है। क्योंकि मनुष्य को दो हाथ होते हैं, जो अपना कार्य खुद कर सकता है, दिमाग होता है, साफ दिमाग, जिसके चलते तो अभी आसमान नहीं स्पेस में पहुंच गया है। तो कहने का तात्पर्य, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपको क्या पसंद है, अपनी ख्वाहिशें मार मार कर कितना दिन जिएंगे। कई बार देखिए, अब जैसे धनु राशि के पिता हैं, माता हैं, आप धनु राशि के हैं, आप बच्चों के माता पिता हैं। क्या होता है, आप बच्चों के लिए केक तो लाते हो पर खुद नहीं खाते, महंगे महंगे आप गिफ्ट तो लाते हो पर सिर्फ बच्चों के लिए। कभी अपने लिए भी थोड़ा कर लिया करो ना। मानते हैं बच्चों को खाता हुआ देख, खेलता हुआ देख, पहनता हुआ देख आपको खुशी होती है, लेकिन उन क्षण में से थोड़ी सी 1% भी अपने लिए कर लेना, ये जन्म सार्थक हो जाएगा। ये छोटी छोटी खुशियों के पल चुरा लेना तो आपका जो जीने का तरीका है वो बदलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप और आगे बेहतर तरीके से कर पाओगे सब कुछ मैनेज। अब जैसे आप कहीं जाते हैं, पानी का बोतल ले लिए, बच्चों के लिए बिस्किट के पैकेट ले लिए, अपने लिए भी एक बोतल पानी ले लो। अपने लिए भी कम दाम का ही सही पर बिस्किट तो ले लो। आपको भी भूख लगती है, जब आप भूख लगेगी आप बच्चों को खिलाओगे, पर आप खुद तृप्त महसूस करोगे, पर पेट तो पेट है ना। कहने का तात्पर्य, जीवन जीना सीखिए। कितने दिन तक ऐसे ही मर मर के समय बिताएंगे, क्योंकि समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। जैसा हमने कहा कि क्षण क्षण हम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। अब जितना भी उम्र हमारा बीत रहा है, हम तो बुढ़ापे तक जा रहे हैं, मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं, तो क्यों नहीं इस क्षण का आनंद उठाएं। थोड़ा सा वक्त अपने लिए चुराइए। अब आप सोचेंगे कि अपनों से अपना वक्त कैसे चुराएं, यही तो पहचान होगी। अब तो आपकी 7:30 भी समाप्त हो चुकी है। अब पहचान ये है, अभी तक आपने पहचान लिया होगा कौन अपना कौन पराया, लेकिन अब जो खुशियाँ आएंगी ना, उससे लोग जलेंगे, और उस जलन को आप भड़काइए मत, बल्कि आप यहाँ पर से अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपने सपनों को साकार करें। आपने बचपन में क्या सपने देखे, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है? डांस करना, गाना गाना, खेलना, बच्चों के साथ मस्ती करना, चुटकुले बोलना, सुनाना, बहुत तरह की चीज़ें होती है। पेंटिंग करना, कीजिए ना, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट। यही चीज़ें हो सकता है आपको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दें। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग छोटे छोटे चीज़ों को संग्रह करते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, लेकिन अचानक से उनके जीवन में एकदम से बदलाव आ जाता है, वो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। धनु वालों, अब तो परेशान मत होइए, क्योंकि अब तो शनिदेव भी मेहरबान हो गए हैं, अब तो राजयोग दे चुके हैं, अब सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव। अब चूंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा था कि छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं। छोड़ना नहीं है, लेकिन पहचानिए कौन अपना कौन पराया, किसे आपसे जलन है, आपसे चिढ़ है, किसे आपको देखकर घिन आती है। कहने का तात्पर्य, बहुत सारे लोग हैं, देखिएगा चलिएगा तो मुंह ऐसे घुमा लेंगे, लगेगा जैसे पहचानते नहीं, आपके पैसे से, आपके स्टेटस से, या फिर आपको तुच्छ समझते हैं। तो खुद को महत्व देना जिस दिन शुरू कर देंगे, आप खुद के ऊपर जिस दिन आप वर्क करना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान
खुद अपनी आत्मा के रूप में आप बन जाएंगे, यानी आपकी आत्मा खुश हो जाएगा। और इस आत्मा को तृप्त करना प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को तृप्त कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं, उस दिन आप सबको सब कुछ दे पाते हैं, क्योंकि तब आपके पास वो सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप सब दिन सबका करते रह गए तो आपके बारे में लोग सोचना भी भूल जाएंगे। एक पिता होते हैं, एक माता होते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, शादी विवाह करवा दिए, उनके लिए सब कुछ कर दिए, लेकिन अपना जीवन जीना ही भूल जाते हैं। ऐसा आप ना करें। अपने लिए कुछ पैसे जमा करके रखें जो बुढ़ापे में कार्य आए, क्योंकि अक्सर देखा गया है बच्चों को पढ़ा लिखा के आप बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बाहर जाकर सेटल हो गए, माता पिता को भूल जाते हैं, फिर माता पिता एक फ़ोन कॉल के लिए तरस जाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, सबका हक है, क्योंकि माता पिता ही तो बच्चों के लिए भगवान होते हैं ना। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने लिए आप भी अपना जीवन जीने लगते हैं ना, तो ये अफसोस नहीं रहता कि हमने अपना जीवन जिया ही नहीं, सब कुछ तो निछावर कर दिया। थोड़ा सा वक्त निकाले, थोड़ा समय निकाले, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें, तो क्या होगा ना, जीवन जीना भी सरल हो जाएगा और हर क्षण का आनंद उठा पाएंगे, और ये आपका हक है। अपने कौन है, पराये कौन है, ये सब तो वक्त बता ही देता है, पर जो वक्त बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता। और आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा महसूस भी नहीं करवाना खुद को, खुद के आत्मा को, क्योंकि जब आप हर किसी के लिए सोचना शुरू कर देते हैं तो आपके बारे में लोग सोचना ही भूल जाते हैं। आपके बारे में सोचना भूल जाते हैं कि आपको भी दर्द होता है, आपको भी तकलीफ होती है, आप भी थकते हैं। जब आप सबके लिए सब कुछ करने लगते हैं तो सिर्फ लोग आपसे फरमाइशें करते हैं, और फरमाइशें पूरी करते करते आप खुद के सपनों को ही चूर कर देते हैं। ये सही नहीं है। अपने लिए जीना सीखिए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। जब आप खुद के बारे में सोचेंगे तो हर कोई आपकी केयर करेगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बुलावा आ गया और फिर सोचेंगे हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा ना करें। फिलहाल विदा लेते हैं। आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ, और हमें महसूस हो रहा है आपके जीवन में क्या हो रहा है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।